जन्म से आते देते आए वोट है, अभी लोकसभा में दिए, विधानसभा में अभी वोट दिए। अब वार्ड का चुनाव देने आए, सुबह 7 बजे से देख रहे, कल से परेशान हो रहे, पते नहीं चल रहा। अभी यहाँ के पता चलता है कि हमारा वार्ड 14 में चला गया। अब बताइए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं यार, पाकिस्तान में जाके वोट दे। अच्छा, आपका नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट? मेरा वोटर लिस्ट में बीच में नाम ही नहीं मेरा, इसमें मेरा कोई एंट्री नहीं, डाटा मेरा शो नहीं हो रहा। ठीक है, मेरा नाम ही नहीं, आपको हटा दिया गया है। कैसा नाम कर दिया है, वो हटा दिया गया वहाँ पे मेरा। हम लोग वार्ड 46 के वोटर है, पर अभी वार्ड 14 में बोल रहा है BLO देने के लिए। हम लोग कैसे देते हैं? कुछ नहीं बोला कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। निर्वाचन आयोग में जाइए, दरवाजा खटखटाइए, ऐसे BLO और इनका यहाँ का जो भी है तमाम पीठासीन पदाधिकारी से बात करने नहीं दिया जा रहा है, ना मिलने दिया जा रहा है। तो पब्लिक को इतना दिक्कत हो रहा है, हम लोग तो खैर चलिए ऐप्स निकाल के जिनका हम लोग बता दे रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक को इतना दिक्कत हो रहा है, जो कि पहले वोटिंग मतलब क्या है कि वोटिंग मतलब आए, अपना स्लिप लिए, वोट डाले, आ गए। झारखंड में लंबे समय के बाद नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। पूरे 48 नगर निकायों के लिए चुनाव हो रहे हैं। आज वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सुबह से लोग लगातार आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब समस्याएं कुछ लोगों की ये हैं कि वो किसी और वार्ड के, लेकिन उनको किसी और वार्ड में भेज दिया जा रहा है, जिसकी वजह से अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो वोट दे तो दे किसको। क्योंकि मेयर पद के लिए तो आसान है, वो दे देंगे कहीं से भी वोट, लेकिन वार्ड पार्षद का क्या। और इस बीच और भी ऐसे लोग हैं जिनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग थोड़े सा नाराज भी हैं, वो लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इसका समाधान हो सके। चलिए उन लोगों से ही जानते हैं, बात करते हैं और कोशिश करते हैं जानने की कि आखिर क्या वो समस्याएं हैं, उनको कब इसकी जानकारी मिली और अब वो वोट किस तरीके से देंगे। कैसा चुनाव है, सबसे पहले ये कैसा चुनाव है बताइए। वार्ड 46 में हमारा मतलब हम लोग जन्म से आते देते आए वोट है, अभी लोकसभा में दिए, विधानसभा में अभी वोट दिए, है ना। अब वार्ड का चुनाव देने आए, सुबह 7 बजे से देख रहे, कल से परेशान हो रहे, पते नहीं चल रहा। अभी यहाँ के पता चलता है कि हमारा वार्ड 14 में चला गया। अब बताइए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं यार, पाकिस्तान में जाके वोट दे। मतलब ये जानकारी पहले से नहीं थी? कोई जानकारी नहीं। हम वार्ड 46 के हैं। आपका जो मोहल्ला टोला है, आप जिस कैंडिडेट को जान रहे हैं उसको ना वोट दीजिएगा। किसको हम नहीं जानते उसको कैसे वोट दे दे। और जो कैंडिडेट हमको मेरे पास आया, बाहर में 10 ठो खड़े, 10 ठो आया, रिक्वेस्ट किया कि हमें वोट दीजिएगा, जो भी हम उसको जान रहे पहचान रहे। अब उसमें 10 गो से हम चुनेंगे कि भाई इसको हमको अच्छा लगता है, इसको देंगे या नहीं देंगे। अब यहाँ पर आके पता चल रहा है क्या वार्ड 14 में है। हम वार्ड 14 में कैसे को जानते ही नहीं, तो कैसे वोट दे दें। हम हिंदुस्तान के सिटीजन, पाकिस्तान में जाके वोट देंगे। मतलब आप तो वार्ड 46 से हैं और अब आपको यहाँ से बोला जा रहा है कि वार्ड 14 के उधर वोट देना है आपको। हाँ, मेरा बेटा है, इनका भी यही है। मेरा भी यही हुआ, सेम इशू हुआ है। हम लोग वार्ड 46 के वोटर है, पर अभी वार्ड 14 में बोल रहा है BLO देने के लिए। हम लोग कैसे देते? हम लोग उधर जान परिचय का उधर, हम लोग कैसे दे दे उधर? पूछा जा रहा है तो कोई उच्च अधिकारी पदाधिकारी कोई नहीं है जो हम लोग का समस्या को सुने या कोई सॉल्यूशन करे। मतलब जो भी बनाए हैं चुनाव या जो भी, लेकिन एक प्रोविज़न रखना चाहिए कि अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है, अगर त्रुटिवश या जो भी हो गया, तो एक कुछ ऐसा रखना चाहिए कि भाई आप वोट दे सकते हैं, आप अलग से उसका एंट्री करो। अगर मेरे पास वोटर कार्ड है, हम इस वार्ड के, तो हमको देना चाहिए वोट इस वार्ड में। तो इन्होंने बताया कि वार्ड 14 के लिए कहाँ पे आपको कुछ नहीं बोला कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। निर्वाचन आयोग में जाइए, दरवाजा खटखटाइए, ऐसे BLO और इनका यहाँ का जो भी है तमाम पीठासीन पदाधिकारी से बात करने नहीं दिया जा रहा है, ना मिलने दिया जा रहा है। तो उतने देर में तो वोटिंग की प्रक्रिया ही खत्म हो जाएगी, आप जाएंगे सारा काम वही तो अभी बोले कि जाइए निर्वाचन आयोग, तो हम निर्वाचन आयोग जाए। यही एक सिटीजन का ये काम है, अपना सारा काम धंधा छोड़ के, ठीक है पर्व है हम लोग का। कहाँ पे? आधे फैमिली मदर और ग्रैंडफादर का वार्ड 46 में मिला है, और फादर और मेरा इधर वार्ड 14 में बोल रहा है। और ये मिस कन्फ्यूजन सब अभी पता चली है आप लोगों को? ऐसा हुआ? हाँ, अभी पता चल रहा है। मतलब 2-3 दिन से पता हम लोग कर रहे हैं, तो जो भी है वो लोग बता रहे आपका है ही नहीं है। पहले तो बोल रहे है ही नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे कल से परसों से। अभी हम लोग सोचे कि चलो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर तो लिस्ट सभी का होगा जिस बूथ में हम लोग देते आए हैं। यहाँ पर आके देख रहे तो है ही नहीं। वार्ड 14 में पता चल रहा है कि चला गया है। और आप लोग वार्ड 86 के जो मेंबर हैं, 46 के 46। अब बताओ ना, हम जिसको जानते ही नहीं किसी भी कैंडिडेट को कैसे दे दे। चलो मेयर का मान लीजिए एक सेंट्रली चल रहा तो उसको मान लो, चलो ये मेरे वार्ड का है। हम तो सबसे पहले सबसे जो नीचे की इकाई के जो हमारा सरकार है उसको हम चुनने से वंचित रह जा रहे। ये कैसा चुनाव है? हम अगर अपने मनपसंद कैंडिडेट को नहीं चुन पाएंगे तो हम कैसे? हम क्रिकेट का मैच देखने आए, विराट कोहली को देखने के लिए उस टीम में है, और अब विराट कोहली मैच में आया तो बताइए कैसे निराशा होगा। आपका बाकी परिवार वहाँ पे वोट दे चुका है?
अभी देने गए हैं लोग, वो लोग अच्छा, हम लोग इधर आए हैं, उन लोग का नाम है वहाँ पर नाम है। तो अभी ये लोग इधर से कोई हेल्प नहीं हो रही है? यहाँ कुछ नहीं, झूठ मूठ का होता है, बुद्ध बनाते हैं, कोई इन लोग का ना पावर है ना अधिकार है। ऐसा प्रोविज़न करना चाहिए सरकार को या जो भी निर्वाचन आयोग को कि अगर इस तरह से हुआ है और तो उसके लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए कि उसको मतदान उनके जो अपना जो वार्ड है उसमें देना चाहिए। हम ना बताएंगे कि मेरा गांव पता क्या है, कौन तय करने वाला है? कोई आदमी बीएलओ या कौन कैसे तय कर लेगा कि मेरा गांव पता ये फल्ला ढेकना है? हमको कहीं भी उठा के फेंक दे, तो हमको उठा के फेंक दे पाकिस्तान में। आपने इनसे अधिकारियों से बात की, इन लोगों से बात की? कोई इंटरटेन करने वाले नहीं। अभी ठीक है, व्यवस्था है सब कोई का, अब चुनाव कार्य चल रहा है, हम लोग नहीं बाधित करना चाहते किसी को परेशानी, लेकिन ये परेशानी है, ये परेशानी नहीं होना चाहिए। परेशानी अगर हो रही है इस तरह किसी भी कैंडिडेट्स के मतलब वोटर्स को, तो उसको कुछ एक वैकल्पिक व्यवस्था देना चाहिए और उनका जो अपना जो नेटिव है या जहाँ पर वो रहता है उसका एक कुछ ऐसा ऑप्शन रखना चाहिए, तीसरा लाइन चौथा लाइन बनाना चाहिए कि उसको अपने मन जो वार्ड है उसमें वोट देने के लिए। तो ये बहुत मतलब चुनाव झूठ मूठ का करा रहा है। तो अगर ऐसा मान लीजिए हो रहा है, हो गया, वो आ रहे, वो वार्ड 46 के वो भी वोटर है, अभी वार्ड 14 में आके देख रहे कि उनका नाम आया हुआ। मतलब कैसा ये कैसा चुनाव हो रहा है बताए ना? कैसा चुनाव का मतलब कोई ये है मतलब औचित्य है? अभी वार्ड 46 के वोटर है, पर वार्ड सर आप वोट कहाँ से आ रहे हैं अभी? हम तो वार्ड 46 से ही है, और अभी आप यहाँ पे क्यों आए हैं? वोट करने आए थे। इनका भी पता चल रहा है कि वार्ड 14 में वार्ड 14 में तो ये आपको भी अभी पता चला है? हाँ। तो क्या वहाँ पे क्या कहा गया आपको जब वोट देने गए? तो वहाँ पे यही बोला गया कि यार आपका तो वार्ड नंबर 14 है। ये तो हम लोग को मालूम भी नहीं था। हम लोग को था कि शुरू से ये 46 है, हम लोग तो वहीं वोट करने आए थे अपना वार्ड में, पर ये अचानक कैसे चेंज कर दिया है वो तो। मतलब पहले से ऐसे कोई दिक्कत था क्या कि डिवाइडेड था, आप लोग को आइडिया नहीं था कि कौन सा वार्ड बटा हुआ है? पूरा फैमिली कोई आधा उधर वोट दे रहे हैं। पूछ रहे हैं कि इतना आज डिजिटलाइज हो गया है, सब कुछ है, आप हमारा नंबर है ना? इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि आप पहले एक सप्ताह पहले या 10 दिन पहले 15 दिन आप हमको भेज दो कि आपका वार्ड चेंज हो गया है या जो भी है। ये पर्ची कैंडिडेट लोग क्यों देगा? कैंडिडेट वाले लोग जो जिसको है अपने अपने घर पहुंचाएगा। आप पर्ची ऑनलाइन माध्यम में मेल में भेज दो या आप मैसेज में भेज दो, तो हम लोग मान लीजिए 15 दिन पहले भी माइंड मेकअप हो जाए, 20 दिन पहले कि हमारा वार्ड चेंज हो गया, हम फिर अपने वार्ड से मान लीजिए ठीक है किसी कारण चेंज कर दिया गया है, पहले तो होना नहीं चाहिए। हम जिस मोहल्ले टोला में रहते हैं ये मोहल्ला टोला का सरकार बनने जा रहा है ना। क्या सर आपको भी कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है ही इस बार जो है प्रॉब्लम हमारा, जैसे हमारे घर में फैमिली मेंबर लगभग समझिए कि हम लोग ठाकुर परिवार से जुड़े हुए हैं, 106 मेंबर टोटल है। तो कुछ लोगों का हमारा जितना मिस विफम में पढ़ता था और उच्च विद्यालय में पढ़ता था, उन लोगों को भेज दिया गया महादेव टोली, जो कि काफ़ी हमारे एरिया थोड़ा सा दूर है। अब काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, ऐसे लोगों की, मेरे फादर खैर पैरालिसिस है, उनको काफ़ी दिक्कत है जाने के लिए वहाँ भी। तो उस टाइप से समझिए कि अगर एक जगह पढ़ता हम लोगों को दिक्कत नहीं था उसमें, और हमारा तो नाम ही नहीं है। अच्छा आपका नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट? मेरा वोटर लिस्ट में अभी इसमें नाम ही नहीं मेरा, इसमें मेरा कोई एंट्री नहीं, डाटा मेरा शो नहीं हो रहा मेरा कुछ। ठीक है, मेरा नाम ही नहीं, आपको हटा दिया गया है। हाँ। कैसा यार लगता है नाम काट दिया है, वो हटा दिया गया वहाँ पे मेरा। तो वही सब दिक्कत है। हम पब्लिक हम लोग यहाँ बैठे हुए, हम लोग हेल्प करें, ऐप्स लेके हम लोग बैठे हुए, हम लोग कि जो भी आ रहे हैं कम से कम उनको ऐप्स निकाल के हम लोग बता रहे लेकिन इससे पहले तो कहा गया था ना कि जो भी प्रक्रिया है वो स्मूथली हो रहा है, सारी जानकारी लोगों तक पहुंच रही है, फिर भी ये दिक्कत वो केवल वो पेपर में केवल हो रहा है कि दिख रहा है कि ये सारा चीज। जैसे अभी भैया हमारे जो जुड़े हुए हैं, भैया जो बताए यहाँ पे, इनका दिया वार्ड नंबर 46 में और इनका दिया 14 में दिया हुआ। 46 वार्ड के हैं और इनका तो वो सब चीज है कि मतलब आम पब्लिक को इतना दिक्कत हो रहा है। हम लोग तो खैर चलिए ऐप्स निकाल के जिनका हम लोग बता दे रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक को इतना दिक्कत हो रहा है, जो कि पहले वोटिंग मतलब क्या है कि वोटिंग मतलब आए अपना स्लिप लिए वोट डाले गए, जबकि इसमें समझिए कि वोट भी 30-35% भी नहीं होगा वोट। मतलब अब इसकी वजह से तो वोटिंग परसेंटेज कम परसेंटेज बहुत गिरेगा इसमें, गिरेगा ही, स्मूथली नहीं हो रहा है, स्लो है। बहुत प्रॉब्लम है, वोटिंग प्रोसेस बहुत स्लो है। और ये जो इधर का इधर किया है ना, इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है वोटर्स को। अब जैसे ये हम लोग एक ही फैमिली के हैं, जैसे उन्होंने बताया हमारे यहाँ 106 वोटर्स हैं। 106 वोटर्स बताइए, हम लोग पहले यहीं आते थे सारे लोग, अब किसी को वहाँ भेज दिया है, किसी को वहाँ भेज दिया है। प्रॉब्लम तो है, मेजर प्रॉब्लम है। तो फिर और ये इन्फॉर्मेशन पहले मिला भी नहीं हमें कि अभी पता चला है। मेरा माइंड सेट था ऑनलाइन, जो इलेक्शन कमीशन का जो साइट है उसमें बताया जा रहा था कि उसमें बताया मेरे को कि मेरा साइट वोटिंग बूथ जो है यही है। अभी ऐप के थ्रू पता चला कि मेरा तो महादेव टोला दे दिया है। अब बताइए मुझे वहाँ जाना पड़ेगा पूरी फैमिली को लेकर के। तो ये अब वोट में मतलब कि वोट काफी आपको ऐसा, आप तो चलो मान लो वोट देने, आपको लग रहा है कि फिर बाकी लोगों के लिए गिरेगा, मतलब वोट अब नहीं देंगे? ऑब्वियसली गिरेगा, क्योंकि अब मान लीजिए जिनका वॉकिंग डिस्टेंस है,
आप जिनके घर में लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, बच्चे, जिनके छोटे बच्चे हैं, वो तो बहुत दूर तक नहीं जाएंगे ना, उनके लिए तो प्रॉब्लम है। अब ऑटो पकड़ के कोई जाएगा 2 किलोमीटर वोट डालने के लिए? मान लीजिए मेयर के लिए तो आप कहीं से भी चलिए दे हाँ, सकते हैं, वो तो लेकिन कहीं से वार्ड भी। पार्षद के लिए अब वार्ड आप नहीं दे पार्षद के- पाएंगे। नहीं, मैं तो दे ही रहा हूँ। हाँ, परिवार पर। मेरे फैमिली के कुछ हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मोहल्ले के लोग भी हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनको चलना बहुत मुश्किल है, तो वो नहीं जाएंगे। प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम सारा जो है इलेक्शन कमीशन का है, जो यहाँ की जो वोटिंग अरेंज कर रहे हैं जो है। यहाँ पे राजधानी रांची में मेयर पद के लिए, वार्ड पार्षद के लिए लोग वोट देने के लिए आए हैं और काफ़ी भीड़ भी है और काफ़ी लोगों का स्मूथली हो जा रहा है। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे सामने आए जिनसे अभी हमने बात की, आपने उनको भी सुना कि उनको वोट देने में दिक्कत आ रही है। दिक्कत इसीलिए आ रही है कि वो हैं किसी और वार्ड के, लेकिन उनको किसी और वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है वोट देने के लिए, और उसकी जानकारी भी इनको अभी मिली। तो इनके मन में भी काफ़ी नाराज़गी है। इन लोग का सबका यही कहना है कि आखिर जब ऐसा ही था तो हमको इन्फॉर्मेशन पहले क्यों नहीं दी गई, क्योंकि अब इनके परिवार में काफ़ी लोग हैं, बुजुर्ग भी हैं, जो शायद चलकर वापस इतना दूर नहीं आ पाएंगे क्योंकि डिस्टेंस हो जा रहा है। तो ऐसे में ये लोग कह रहे हैं कि इसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज भी गिर जाएगा, क्योंकि हम मेयर के लिए तो चलिए कहीं से भी वोट दे सकते हैं, लेकिन आखिर वार्ड पार्षद का क्या, जब हम कहीं पे जान ही नहीं रहे हैं तो हम वोट अपना कैसे दे सकते हैं। तो इसकी वजह से जो जिस प्रत्याशी को वो चुनाव में जिताना चाहते हैं उसकी वोटिंग परसेंटेज भी गिर सकती है। तो इस सबको लेकर लोगों के मन में काफ़ी आक्रोश है। उनका ये भी कहना है कि यहाँ पे मैनेजमेंट स्मूथ नहीं है और काम ठीक से उनको नहीं मिल रहा है, उनकी मदद नहीं की जा रही है और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको साफ कहा जा रहा है कि आप राज्य निर्वाचन आयोग में जाके बात कीजिए। इसकी वजह से भी वो आक्रोश है कि इतने में तो वोटिंग ही खत्म हो जाएगी, तो हम तो वोट दे ही नहीं पाएंगे। तो ये समस्याएं भी उठ के सामने आई हैं। कई लोगों का वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं आया है, तो वो ये भी बता रहे हैं कि हम इतनी देर से खड़े हैं और उसके बाद हमें पता चल रहा है कि वोटर लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं है, जबकि सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड थे, सब कुछ हमने लीगलाइज, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सब दिए हुए थे, वेरीफाइड थे, उसके बावजूद भी हमको इतनी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रही हैं। तो वही बात है कि चुनाव का एक पहलू ये भी होता है जहाँ पे इतनी दिक्कतें होती हैं, लेकिन वो दिक्कतें क्यों होती हैं, ऐसा लोग सवाल भी उठा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर अभी लोग खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि आगे समाधान किस तरीके से होगा। फिलहाल हम भी कोशिश कर रहे हैं कि और भी जगह अगर हम जाएँ तो पूरी जो स्थिति क्या है आज चुनाव की वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ की स्थिति फिलहाल यही है। वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी रश्मि। मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।